भाषा लोगों से जुड़ने का एक आसान सा तरीका होता है। दोस्तों, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सारे विश्व में 1/3 लोग हिंदी ही बोलते हैं। अपने आप से जुड़ने के लिए एक आसान सा तरीका होता है। सबसे बड़ी बात, 1953 को जब ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता था, तब से लेकर आज तक बहुत से कारण हैं दिल से दिल के जुड़ने तक। आपस में कोई भाषा या फिर अंतर्जातीय स्तर में भी किसी से आप जुड़ने को चाहें तो ये हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो आपको आसान बना। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मेरे साथ आज पल्लवी जी हैं, जो BHU के स्टूडेंट रह चुकी हैं, अभी एक शिक्षिका के तौर पे भी काम कर रही हैं। समाज के लिए उनका क्या दायित्वबोध है, समाज के सभी दर्शकों को, सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके मुंह से ही सुनेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर, इस पावन अवसर पर मैं हिंदुस्तान के सभी हिंदी प्रेमियों को सत सत नमन करती हूँ। मैं पल्लवी प्रधान भारत की बेटी हूँ और मैं, जैसा कि प्रभात जी ने कहा कि मैं BHU की छात्रा रह चुकी हूँ, तो BHU से शिक्षा ग्रहण की हूँ और ये BHU की शिक्षा और हिंदी मेरे रग रग में बसी हुई है। BHU की जो कुल गीत है, मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी उसमें, मधुर मनोहर अतीब सुंदर है सर्व विद्या की राजधानी। यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। तो मैं एक शिक्षिका भी हूँ, तो इसलिए समाज के प्रति उन्होंने कहा कि दायित्वबोध क्या होना चाहिए। एक शिक्षिका के रूप में मैं चाहूँगी कि हर मनुष्य को पहले सत्य का सामना करना चाहिए, सत्य को भोगना चाहिए और सत्य को जीना चाहिए, और उसके बाद अपनी आत्मरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। इस हिंदी दिवस पर विशेष करके छात्र छात्रियों को क्या संदेश देंगी, जो उनके भविष्य को उज्जवल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संदेश रहेगा उनको? हाँ, जहाँ तक हिंदी का सवाल है, हिंदी सबसे सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। सबसे सहज, यूँ कह सकते हैं कि भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व पर में, संपूर्ण विश्व में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाषा अपने भाव तथा विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। तो अपने भाव तथा विचारों को प्रकट किए बगैर कोई अपना वर्तमान नहीं जी सकता, तो भविष्य कैसे बनाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है, तो भाषा, हिंदी भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो कि हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, और सबसे बढ़कर सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है हिंदी। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हिंदी को माना जाता है कि वो सबसे सहज संप्रेषणीयता का माध्यम है। क्योंकि हर मनुष्य, जो कि चाहे वो हिंदुस्तान का हो या फिर अलग किसी देश का भी क्यों ना हो, उसे अगर अंग्रेजी ना आती हो तो फिर हिंदी को लेकर भी वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। अपने भविष्य के सारे रास्ते उसके लिए खुल सकते हैं और अपने वर्तमान को सही ढंग से जी सकता है। हर किसी को अपने भाव तथा विचारों को भी प्रकट कर सकता है। आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं, ऑफिस से लेकर स्कूल तक सबके दिल में एक अंग्रेजी का शब्द और अंग्रेजी बोलने का जो नशा हो गया है कि हम लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी के बिना, अंग्रेजी के इस्तेमाल के बिना, अंग्रेजी भाषा के बिना कुछ मुमकिन है, या फिर हम लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, अंग्रेजी के बिना सब कुछ मुमकिन नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अंग्रेजी का दबदबा तो समाज पर है। क्यों समाज पर है? क्योंकि भारत स्वाधीन नहीं था। पराधीन भारत में अंग्रेजी भाषा को लेकर जितने सारे कार्यालय की स्थिति जो थी, वो अंग्रेजी को लेकर ही तैयार की गई थी। तो उस हिसाब से उस समय भी 1900, मतलब हमारे संविधान की जो धाराएं हैं, तो 343 से लेकर 351 तक धाराओं में ये भी पारित किया गया कि हम हिंदी को केवल राष्ट्रभाषा के तौर पर नहीं, बल्कि उसको राजभाषा के तौर पर भी हम उसे शामिल करें। लेकिन ये करना पहले मुश्किल साबित हुआ। क्यों मुश्किल साबित हुआ? क्योंकि सारे अधिनियम, सारे कार्यालय, जो भी निविदाएं हैं, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, सारे कुछ इंग्लिश में थे। तो जिसके कारण उसको हिंदी में तुरंत
ट्रांसफॉर्म करना, स्थानांतरित करना बहुत मुश्किल मालूम पड़ा। तो इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी का जनक माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा कि इसे हमें ऐसा करना चाहिए, हम अंग्रेजी को, क्योंकि हिंदी एक वैसी भाषा है वो ग्रहणशीलता में विश्वास रखती है। वो ये नहीं कहती कि मैं अकेली ऐसी भाषा हूँ जो कि विश्व स्तर पर मैं राज कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। वो सबको लेकर चलने वाली भाषा है। इसलिए जिस तरह से हिंदुस्तान में सभी धर्म निर्विशेष में सभी धर्म सभी भाषाओं के लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ चलती है। ठीक उसी प्रकार तो हिंदी जो है, हिंदी हमें सिखाती है कि बहुत सारे पुर्तगाल से हो, फ्रेंच से हो, या फिर हम कह सकते हैं कि अरबी से हो, फारसी से हो, तो सारे शब्द इसमें मिले हुए हैं। कहीं से मतलब हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये भी माना जाता है कि संस्कृत की पुरानी भाषा, सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, तो संस्कृत की लाडली बेटी हिंदी को माना जाता है। तो इसीलिए सभी शब्दों को आपस में लेकर ये अपने आप को विस्तृत करती आई है और आगे भी जाएगी। तो इसीलिए तो ये भाषा जो है वो अगर कार्यालय स्तर पर भी पूरे तौर पर भी अगर प्रयोग किया जाएगा तो इसमें कोई हानि नहीं होगी। जैसे कि हम लोग हमने दर्शकों को बताया है कि आप BHU से पढ़ी हुई हैं, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की छात्री रह चुकी हैं। तो BHU के बारे में आपके मन में क्या है और दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैंने जैसे कहा कि ये सर्व विद्या की राजधानी है, तो ये जो है वहाँ का हर चीज़ नायाब है, हर चीज़ खास है। आप जो मतलब विश्वनियंता विश्वनाथ जी को ही ले लीजिए, चाहे वो 80 घाट को ही ले लीजिए, वो वरुणा की कछार को ले लीजिए, चाहे वो BHU के जो भी परंपरागत जो गेट हैं तो उसको ले लीजिए, हर यहाँ वहाँ के मतलब हर धूल में जान है। और उसको अगर कोई इंसान महसूस करेगा तो निश्चित रूप से वो एक अलग ही पहचान, अपने आप को एक समाज में एक अलग ही पहचान दिला पाएगा। तो ऐसा मैं कहना चाहूँगी कि BHU के एक छात्रा होना मेरे लिए गौरव की बात है, और जीवन भर मैं इस गौरव को और आगे तक ले जाना चाहूँगी। अपनी कोशिश से कितना आगे तक मैं ले जा सकती हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मरते दम तक मैं उसको साबित करके रहूँ कि मैं BHU की छात्रा हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे थे, मेरे साथ पल्लवी जी थे, जो अपने शिक्षा को एक अलग दिशा देना चाहती हैं। जो पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा, और जीवन में कुछ ऐसे पल भी आएंगे जो आप इनके साथ भी इसके बारे में विचार कर सकते हैं। आज इस अवसर पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिला रहे हैं जो काफ़ी सालों से काफ़ी अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है और खुशी की बात भी है, भद्रक जैसे शहर में वो सिटी DSP के तौर पर अवस्थापित है। आज हम उनसे मिले और इस हिंदी दिवस के अवसर पर उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द सुनेंगे, कोशिश करेंगे आपको अच्छा लगे और उनसे मिलके भी आपको अच्छा लगे, ताकि कुछ सुनने को मिले, कुछ सीखने को मिले। और जिस पोस्ट पे आप अभी हैं वो समाज के किसी भी स्तर पे किसी भी आदमी को, किसी के लोग को उनके सेवा प्रदान करने के लिए हैं। सर, आपको स्वागत कर रहा हूँ। नमस्कार। मैं सबको आज जो हिंदी दिवस है ये सबको बधाई देना चाहता हूँ। और ये हिंदी दिवस के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब हमारे संविधान ड्राफ्टिंग हो रहा था तब ये मुंशी यंगर जो फार्मूला है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगा हमारे सरकार का, तो इसी आधार में वो विचार हुआ और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज एक किया गया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम हो रहा है हिंदी में हो रहा है। खाली ऑफिशियल लैंग्वेज तो मैं नहीं बोलूँगा, हिंदी एक ऐसा भाषा है जो आज के टाइम पे, आज के ज़माने में 60 करोड़ से ज़्यादा भारत के जो आबादी है उनके मातृभाषा हिंदी ही है। और खाली मातृभाषा उनके नहीं है, बाकी जो नॉन हिंदी स्टेट है उनके भी जो सेकेंड लैंग्वेज है, हमारे जैसे उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, यहाँ के जो मैक्सिमम लोग हम भी हिंदी समझते हैं, बोलते हैं। और इसी तरह हिंदी भारत का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एकता में बांध के रखा है। और आज हिंदी वर्ल्ड का एक प्रमुख भाषा में भी आता है। और दूसरी बात है, मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश में मैं जब पढ़ रहा था तब हिंदी भाषा के साथ ज़्यादा हमारा रूबरू हुआ था। और बाकी हमारे काफ़ी सारा दोस्त भी है और मैं बहुत सारी किताबें हिंदी में भी पढ़ा हूँ। और हिंदी का जो
जो कंट्रीब्यूशन है भारत का अखंडता के प्रति, इसको सब जानते हैं। तो अगेन हम हिंदी भाषा जो दिवस है आज 14 सितंबर, उन्हीं के चलते मैं भारत के सब नागरिकों को हिंदी दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप लोग सुन रहे थे, हमारे साथ थे भद्रक के सिटी डीएसपी जो काफ़ी सेवा में, पुलिस सेवा में नियोजित हैं। लोगों को किस तरह से न्याय मिले, सेवा मिले, सही तरीके से लोगों को आसान सेवा मिल सके, उनके लिए उस हर घड़ी प्रयासरत रहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, ये तो कहीं लिखित ही नहीं है, फिर भी जैसे आप सुन रहे थे, ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक ऐसा लैंग्वेज है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी आपको पहचान देगा। भद्रक से प्रभात विजय, आरसी मीडिया।